हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम जुलाई 2025 के टॉप 180 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पूरे महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आप सभी के लिए सामने यहाँ पे लेके आई हूँ। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द 10th क्वेड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन विच कंट्री। हाल ही में देखिए जो 10वीं क्वेड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, ये किस देश में आयोजित हुई? तो ये बैठक कहाँ पे हुई? यूएसए में। सो क्वेड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग वॉशिंगटन डीसी यूएसए में आयोजित की गई। इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। सो क्वेड मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी, देखिए इसमें क्वेड में 4 कंट्रीज़ हैं जिनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कंट्रीज़ हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम। तो किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है? फ्रेंड्स, इस अभियान को या इस योजना को राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। क्यों शुरू की गई ये स्कीम? तो इसका स्कीम का मेन पर्पस क्या था कि जो रूरल फैमिलीज़ हैं, जो पुअर रूरल फैमिलीज़ हैं, उनको मनी यानी उनको धन और उनको वर्क सपोर्ट देकर उनकी हेल्प करना, ताकि उनकी जो लाइफ है देखिए वो अच्छा अर्न कर सके अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को एक डिग्निटी के साथ में अच्छा जी पाए। ऑलरेडी देखिए जो काफ़ी हार्डवर्क कर रहे होंगे और पॉवर्टी लाइन से जो बाहर निकल गए होंगे, उनको रिवॉर्ड के रूप में 21,000 रुपीज़ भी दिए जाएंगी। नेक्स्ट, इन विच कंट्री वॉज द 17 ब्रिक्स समिट हेल्ड। तो 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ये किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स? ब्राज़ील में। तो 6 और 7 जुलाई को ब्रिक्स समिट हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। एंड इस समिट की थीम रही स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एलन मस्क अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन द यूएसए विद व्हाट नेम। हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की? तो इसका नाम क्या रखा इन्होंने? अमेरिका पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट हैज क्लोज्ड इट्स बिजनेस इन विच कंट्री। माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया? आंसर इज पाकिस्तान। सो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। सीईओ है सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल बीन ओपनड। सो भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल है, ये खोला गया है कहाँ पे? हैदराबाद सिटी में। इसका नाम रखा है सबरंग क्लिनिक। सबरंग क्लिनिक ये इंडिया का पहली हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो पूरी तरह से मैनेज है। यहाँ का पूरा जो स्टाफ है ना, वो ट्रांसजेंडर जो वो इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा पूरा मैनेज्ड है। तो ऐसा करने का पर्पस क्या था कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है देखिए, उनको एम्पावर करना। तो उनके लिए यहाँ से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी हेल्थ केयर सेक्टर में, और उनको एम्पावर करने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वॉज कन्फर्ड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार बाय विच कंट्री। किस देश के द्वारा मोदी जी को जो है ये ऑर्डर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया? तो ये फ्रेंड्स घाना देश का हाईएस्ट ऑनर है, और ये ऑनर घाना के प्रेसिडेंट जॉन महामा के द्वारा मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के देखिए अभी नए सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता बने हैं आईसीसी के न्यू सीईओ, और इन्होंने रिप्लेस किया है जियोफ एलार्डिस को। आईसीसी का फुल नेम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फॉर्मेशन हुई थी 15 जून 1909। हेडक्वार्टर है दुबई में। चेयरमैन है जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद द की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स। तो ब्यूनस आयर्स शहर की कुंजी से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये ऑनर किसे दिया गया है? राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड जूनोसिस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड जूनोसिस डे। 6 जुलाई 1885 को लुइस पास्चर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे
जिन्होंने जूनोटिक डिसीज़ के लिए पहली वैक्सीन जो है सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेट की थी, जिसे 6 जुलाई का दिन चुना गया है वर्ल्ड जूनोसिस डे के लिए। Next, in July 2025, Narcotics Control Bureau has taken action against illegal drug trafficking under which international coordinated operation। तो किस ऑपरेशन के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की? ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेड मैक्स। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुई 17 मार्च 1986। हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल है अनुराग गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी इन आनंद, गुजरात। गुजरात के आनंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? आंसर इज होम मिनिस्टर अमित शाह ने। अब देखिए, जो कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है ये इंडिया की पहली देखिए सहकारी यूनिवर्सिटी है। इसका उद्देश्य क्या है? इनोवेशन को बढ़ावा देना, साथ ही में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम पर रखा गया? तो अभी रिसेंटली इसका नाम रखा गया है मनमोहन सिंह जी के नाम पर। मनमोहन सिंह, इनकी बात करते हैं, कौन सी पार्टी से थे ये? कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। एंड ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे थे? 2004 से 2014 तक। चौथे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी। इनको पद्म विभूषण ऑनर कब मिला था? 1987 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट इंडेक्स 2025? तो इस इंडेक्स में देखिए टॉप किसने किया है? केरल स्टेट। तो फर्स्ट नंबर पे केरल स्टेट रहा। इस इंडेक्स को रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या सोनोवाल हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर बिलोंगिंग टू विच स्टेट? तो हाल ही में ये चुनी गई है राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में एंड बिलोंग करती है असम राज्य से। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहती हैं तो बुक्स आप लोग परचेज़ कर सकते हैं www.raviditipublication.com। ई बुक के लिए आप लोग वेबसाइट ओपन करें www.ravibooks.pdf.com। तो यहाँ पे आपको रवि सर की सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकती हैं। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे प्ले स्टोर से, और काफ़ी सारी देखिए चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आप लोग इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए? तो सेबी के जो नए कार्यकारी निदेशक अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है सुनील जयवंत कदम। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988। हेडक्वार्टर देखिए इसका है मुंबई महाराष्ट्र में, और चेयरपर्सन इसके हैं तुहिन कांता पांडे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी इंडक्टेड इनटू द फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन? नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी? सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ त्रिनिडाद एंड टोबैगो ड्यूरिंग हिज विजिट। अभी रिसेंटली देखिए मोदी जी को त्रिनिडाद एंड टोबैगो की विजिट पर गए थे, वहाँ पे मोदी जी को उनके हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। इसका नाम क्या है? इस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिडाद एंड टोबैगो। तो मोदी जी पहले फॉरेन लीडर बने जिनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम ऑनर? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन द अमेजन रीजन टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO? सो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा है? आंसर इज सूरीनाम। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल? तो हाल ही में CR पाटिल द्वारा लॉन्च किए गए एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान मंच का नाम क्या है?
तो इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा है सी फ्लड। ये जो इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन पर्पस क्या है कि विलेज लेवल तक 2 दिन पहले का जो फ्लड फोरकास्ट है यानी बाढ़ का पूर्वानुमान है ये उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, वेयर हैज़ दी महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी बीन इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो कहाँ पे किया द्रौपदी मुर्मू ने इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन? आंसर इज गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो भारत की पहली जो QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम है किस शहर में लॉन्च की गई है? आंसर इंदौर सिटी। नेक्स्ट देखिए, किस स्टेट गवर्नमेंट ने राजभवन अन्न धन स्कीम शुरू की? तो राजभवन अन्न धन योजना ये शुरू की है गोवा सरकार ने। इस इनिशिएटिव को देखिए किसने शुरू किया? गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। इस स्कीम के अंडर में द गवर्नर विल डोनेट हिज बुक रॉयल्टीज टू सपोर्ट द कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय खो खो महासंघ के देखिए अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया? सुधांशु मित्तल। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1955, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सेक्रेटरी जनरल है MS त्यागी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से देखिए अभी किसे सम्मानित किया गया है? आंसर रवि शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर साइमा वाजिद। तो WHO की रीजनल डायरेक्टर हैं साउथ ईस्ट एशिया के लिए साइमा वाजिद, जिनको ऑनर किया गया है मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 से। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द शक्ति भट्ट प्राइज 2025 फॉर द बुक द लकी वंस। तो शक्ति भट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया ज़ारा चौधरी को। अब इनकी बुक का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए इसलिए याद रखिएगा, बुक का नाम है द लकी वंस। नेक्स्ट, विच 2 कंट्रीज रिसेंटली जॉइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक एक्सपेंडिंग इट्स मेंबरशिप टू 11 कंट्री। हाल ही में कौन सी 2 कंट्री हैं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में देखिए शामिल हुई हैं और अब इसकी सदस्यता की जो संख्या है वो बढ़कर 11 कर दी है। तो 2 कंट्री हैं कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ये रिसेंटली अभी NDB में शामिल हुए हैं। देखिए NDB इसकी स्थापना ब्रिक्स नेशंस के द्वारा हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर इसका है शंघाई में और प्रेसिडेंट है इसकी डिल्मा रूसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनिफर साइमंस हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर साइमंस? कंट्री कौन सी है? सूरीनाम। सूरीनाम कंट्री, यहाँ की देखिए कैपिटल है पारामरीबो, करेंसी सूरीनामीज डॉलर। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2026। नेक्स्ट ईयर देखिए 2026 में जो ब्रिक्स समिट होगा कौन सा देश होस्ट करेगा? तो इस बार इंडिया होस्ट करेगा। इस बार वाला तो ब्राज़ील में हुआ था, नेक्स्ट होगा देखिए इंडिया में। एडिशन इसका ये होगा कौन सा? 18th। 17 वाली भी याद रखिएगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। 17 ब्रिक्स समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर। विश्व का 4था सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता कौन सा देश बना है? तो 4थे नंबर पे है देखिए इंडिया। टॉप 3 कंट्रीज में नंबर 1 पे US, सेकंड ब्राज़ील, थर्ड है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, विच कंपनी विल लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। कौन सी कंपनी भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी? तो कंपनी का नाम है अनंत टेक्नोलॉजी और ये सर्विस जो है कब तक लॉन्च होगी? 2028 तक। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट लॉन्च डिजी लक्ष्मी स्कीम टू डिजिटली एम्पावर अर्बन पुअर वुमेन। तो डिजी लक्ष्मी योजना किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस योजना को क्यों शुरू किया गया? तो देखिए स्टेट में देखिए जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, देखिए जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो कॉमन सर्विस सेंटर है उनको सेटअप किया जाएगा और उसकी हेल्प से
जो भी अर्बन पुअर वुमेन यानी जो शहरी गरीब महिलाएं हैं उनको डिजिटली एम्पावर किया जाएगा। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना? मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना ये स्टार्ट की है मध्य प्रदेश सरकार ने। इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है? देखिए, इसमें 2000 लोगों और 500 गौवंश वाले जो भी विलेजेस होंगे उनको वृंदावन ग्राम्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द न्यू बायोग्राफी ऑफ 14th दलाई लामा? और ये बायोग्राफी उनकी लॉन्च होगी सितंबर में। तो 14वें दलाई लामा की नई जीवनी का क्या शीर्षक है? तो इसका टाइटल क्या है? इटर्नल लाइट। पूरा नाम है इसका, देखिए, इटर्नल लाइट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, और इसको लिखा है सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबीही खान किस कंपनी के अपॉइंट हुए हैं नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर? तो सबीही खान बने हैं एप्पल कंपनी के नए मुख्य परिचालन अधिकारी। एप्पल कंपनी अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है ये। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में एंड सीईओ का नाम है टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन एट द एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025? तो बात करें कि भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में। तो टोटल इंडिया के मेडल्स कितने हैं? 9 मेडल्स में से भारत ने जीते 3 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल्स। मेडल टैली में टॉप किसने किया? चाइना ने, और सेकंड पोजीशन पे रहा इंडिया। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड विल कंडक्ट अ जॉइंट एक्सरसाइज नेम जामाता? तो ये जो जामाता एक्सरसाइज है, देखिए, ये इंडिया के बीच में और किस देश के? जापान देश के कोस्ट गार्ड के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। और अगर बात करें कहाँ पे हुई, तो ये एक्सरसाइज हुई थी चेन्नई कोस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट कैरेबियन कंट्री टू अडॉप्ट भीम यूपीआई फॉर डिजिटल पेमेंट्स? तो डिजिटल भुगतान के लिए भीम यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, त्रिनिडेड एंड टोबैगो कंट्री। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रैंड रेनिसा डैम, अफ्रीकाज लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है एंड इसका निर्माण किस देश ने पूरा कर लिया है? इथियोपिया कंट्री ने। ये डैम जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है ऑन दी ब्लू नील। तो नील नदी पर ये बना, मतलब नील नदी की जो मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्लू नील, उस पर ये बनाया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025? फर्स्ट इंडियन जिन्होंने फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता, उनका नाम ज़रूर याद रखेंगे, दिव्या देशमुख। ये वर्ल्ड कप हुआ था बाटुमी जॉर्जिया में। एडिशन देखिए 3rd था, जिसमें रनरअप कौन है? कुनीरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑपरेशन अंडर विच 3 टेररिस्ट वर किल्ड इन श्रीनगर? उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके तहत श्रीनगर में 3 आतंकवादी मारे गए? ऑपरेशन का नाम था महादेव, ऑपरेशन महादेव। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट हु रिसेंटली पास्ड अवे? एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथी का अभी हाल ही में निधन हो गया, उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम क्या था? वत्सला। तो वत्सला को कहा जाता था कि ये सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट था एंड इसकी डेथ हुई थी मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कन्फर्ड विद नामीबियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेलेविसिया मिराबिलिस? तो ये नामीबिया देश का है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, और ये किसे दिया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया नामीबिया की प्रेसिडेंट नेतुम्बो नंदी नदैत्वहा ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू डेवलप द लार्जेस्ट जंगल सफारी इन एशिया? तो एशिया में सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित करने के लिए कौन सा राज्य तैयार है? आंसर इज हरियाणा स्टेट। ये जो सफारी है ये लोकेटेड होगी अरावली हिल्स पर, और लगभग कितने एरिया में फैली होगी? ये 10,000 एकर्स में। तो इस प्रोजेक्ट से स्टेट का जो इको टूरिज्म है उसको काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ावा मिलेगा। ऑल्सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान हमारा फोकस किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकंबरी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ द BMW ग्रुप इंडिया? कौन बने हैं BMW ग्रुप इंडिया के नए प्रेसिडेंट? हरदीप सिंह बराड़। नेक्स्ट है, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड वॉज रिसेंटली कन्फर्ड अपॉन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय ब्राज़ील? तो ब्राज़ील देश के द्वारा भी मोदी जी को कौन सा देखिए प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। ये ब्राज़ील का है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर और ये ऑनर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहिद-2 सैटेलाइट बिलोंग टू विच कंट्री एंड इसको लॉन्च किया गया रशिया की हेल्प से? तो नाहिद जो सैटेलाइट है ये ईरान देश की सैटेलाइट है। तो अभी रशिया के सोयुज रॉकेट से जो है इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन ए BS रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? कब मनाती हैं विश्व जनसंख्या दिवस? तो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एंड इसकी थीम याद रखनी है एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिली दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट, विच कंट्रीज हेल्थ एजेंसी हैज़ अप्रूव्ड द फर्स्ट एवर मलेरिया ड्रग फॉर न्यूबॉर्न्स? किस देश के स्वास्थ्य एजेंसी ने नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी? आंसर स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की देखिए मेडिकल अथॉरिटी है जिसका नाम है स्विस मेडिक। इसने अभी देखिए न्यूबॉर्न्स के लिए विशेष रूप से जो मेडिसिन बनाई गई है मलेरिया की इसको अप्रूवल दिया है। इस मेडिसिन को नोवार्टिस कंपनी ने क्रिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदू बुहारी रिसेंटली देखिए इनका निधन हुआ। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये नाइजीरिया देश के थे पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड द 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन रांची? तो रांची में जो 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई इसकी अध्यक्षता किसने की? आंसर होम मिनिस्टर अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी इंडक्टेड फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल बिल्ट बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड, नेम द वेसल? अभी रिसेंटली देखिए शामिल किया गया है एक स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट बोट को हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा इसको बिल्ड किया गया। इसका नाम है निस्तार। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च यंग एंटरप्रेन्योर स्कीम टू टीच बिजनेस स्किल इन गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम 2026? युवा उद्यमी योजना देखिए योजना किसने शुरू की है? पंजाब सरकार ने। इसके तहत जो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको यहाँ पे बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, उनकी मार्केटिंग स्किल की एजुकेशन उनको दी जाएगी, उनको इस सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना? तो मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना किसने शुरू की? पंजाब सरकार ने। अब क्यों शुरू की गई ये देखिए स्कीम? इसके तहत देखिए स्टेट में जो 65 फैमिलीज़ हैं, 65 लाख फैमिलीज़ हैं, उनको जो भी गवर्नमेंट और जो भी देखिए लिस्टेड होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ पे हर एक साल 10 लाख रुपए तक का उनको कैशलेस ट्रीटमेंट यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट, हु वॉन द विंबलडन 2025 मेन सिंगल्स टाइटल? सो विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट है देखिए अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ, इसमें मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता? जेनिक सिनर। एंड वुमेन सिंगल्स भी याद रखेंगे जिसमें विनर है पोलैंड की ईगा स्विएतेक। इस बार ये एडिशन था 138। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल माइकल कुरिल्ला इज रिलेटेड टू विच कंट्री हैज़ बीन अवॉर्डेड द निशान-ए-इम्तियाज़ अवार्ड बाय पाकिस्तान? तो पाकिस्तान देश ने इनको निशान-ए-इम्तियाज़ पुरस्कार से सम्मानित किया है जनरल माइकल कुरिल्ला को एंड ये बिलोंग करती हैं अमेरिका देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स?
तो रेलवे सुरक्षा बल की जो पहली महिला महानिदेशक अपॉइंट हुई उनका नाम क्या है? सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा 1993 बैच की आईपीएस ऑफिसर है मध्य प्रदेश कार्डर से। उनका जो टेन्योर है ये कब तक रहेगा? 31 अक्टूबर 2026 तक। उन्होंने सक्सेड किसे किया? मनोज यादव। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्थापना हुई 2 जुलाई 1872। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है विच ब्रिज इन मुंबई वॉज रिसेंटली रीनेम्ड एज सिंदूर ब्रिज इन ऑनर ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में देखिए मुंबई के किस पुल का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया? तो मुंबई के कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर हो गया है सिंदूर ब्रिज। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था ना उसके सक्सेस में ही उसका जो सक्सेस था, उसकी जो सफलता थी उसके सम्मान में किया गया है। कार्नेक ब्रिज को बिल्ड किया गया था 1868 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 किसको दिया गया है ये अवार्ड? एडन मरक्रम को। ये किस कंट्री के क्रिकेटर हैं? तो ये है साउथ अफ्रीका की। तो जून 2025 के लिए चुने गए हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ एंड आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुनी गई? वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन हेली मैथ्यूज। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द गज मित्र स्कीम। गज मित्र स्कीम किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो ये योजना असम सरकार ने देखिए शुरू की है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि स्टेट में जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था उससे निपटना। ठीक है, तो उसी पर्पस से शुरू की गई गज मित्र स्कीम। नेक्स्ट विच साइट हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड एट इंडियाज़ 44th एंट्री इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग द 47th सेशन इन पेरिस। तो इंडिया की तरफ से देखिए जो 44वीं एंट्री अंकित की गई है कौन सी साइट है वो? तो वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अब इंडिया की टोटल एंट्री हो गई है 44। सबसे ज़्यादा साइट्स जो हैं वो इटली और चाइना इन दोनों के पास में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 6th नंबर पे है। देखिए जो इंडिया की तरफ से पहली साइट इंस्क्राइब थी वो थी अजंता केव, एलोरा केव एंड ताजमहल और आगरा फोर्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू एआई सिस्टम कॉल्ड बायोमोलिकुलर एमुलेटर फर्स्ट। तो ये जो नया एआई सिस्टम है इसको लॉन्च किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट विल ऑपरेशन कालनेमी बी लॉन्च्ड। तो ऑपरेशन कालनेमी ये स्टार्ट किया गया उत्तराखंड स्टेट में। इस ऑपरेशन का पर्पस क्या था देखिए, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो लोग देखिए रिलीजन का मिसयूज़ करके लोगों के साथ में चीट करते थे, है ना, जो धर्म का दुरुपयोग करते थे, जो फर्जी संत थे, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना। नेक्स्ट है टिल व्हाट डेट हैड द टेन्योर ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर गोविंद मोहन बीन एक्सटेंडेड। तो जो केंद्रीय गृह सचिव हैं गोविंद मोहन इनका भी कार्यकाल देखिए बढ़ाया गया है कब तक? तो इनका कार्यकाल 22 अगस्त 2026 तक एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स 2025 में इंडिया की पोजीशन क्या है? अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है देखिए उसके अकॉर्डिंग इंडिया की पोजीशन है 133rd एंड टॉप किया है अर्जेंटीना ने। फीफा की बात करते हैं तो फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904। हेडक्वार्टर्स का है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड यूथ स्किल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो ये 15 जुलाई को मनाया गया। इस दिन की स्थापना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में की थी एंड इसकी थीम है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष को अपॉइंट किया गया है हरियाणा स्टेट का गवर्नर। एंड 2 स्टेट के गवर्नर देखिए और चेंज हुए, इनके नाम भी याद रखिएगा। अभी गोवा के जो है नए गवर्नर हैं वो बने हैं पुष्पापति अशोक गजपति राजू एंड लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं काविंदर गुप्ता। नेक्स्ट विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द पैसिक्स नेवल एक्सरसाइज विद द ग्रीक नेवी।
तो अभी रिसेंटली देखिए यूनानी नौसेना के साथ में जो पैसेक्स अभ्यास हुआ उसमें भारत के किस जहाज ने शामिल किया? तो भारत का जो INS तरकश जहाज है वो इसमें शामिल हुआ था। पैसेक्स अभ्यास कहाँ पे हुआ? तो अरेबियन सी में मुंबई कोस्ट के पास में ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज। तो अभी रिसेंटली जो वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची आई है उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? तो इंडिया जो है इसमें 8 प्लेस पे है और नंबर 1 प्लेस पे कौन सी कंट्री है? USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाई इंटेंसिटी सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू इंश्योर द सेफ कंडक्ट ऑफ श्री अमरनाथ यात्रा। तो अमरनाथ यात्रा की देखिए सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालन के लिए भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसका नाम क्या है? ऑपरेशन शिवा। तो इसका पर्पस यही था कि जो भी देखिए अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे, जो पिलग्रिम्स होंगे ना, उनकी यात्रा सेफ रहे, सिक्योर रहे, स्मूथ तरीके से रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2025 मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। तो 2025 में जो पांडुलिपि कॉन्फ्रेंस होगी, देखिए इसका विषय क्या है? रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। तो पहली बार इंडिया होस्ट करेगा इस कॉन्फ्रेंस को और ये कॉन्फ्रेंस होगी 11 से 13 सितंबर तक। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेटरन एक्ट्रेस बी सरोजा देवी पास्ड अवे रिसेंटली इन विच ईयर शी अवॉर्डेड द पद्म भूषण। तो बी सरोजा देवी इनका देखिए हाल ही में निधन हो गया। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1992 में, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड याद रखिएगा, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है और उसका ईयर भी याद रखना 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्राइज 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से देखिए किसे सम्मानित किया गया है? आंसर वर्षा देशपांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडिया के 87th ग्रैंड मास्टर कौन बने? ए रा हरि कृष्णन। नेक्स्ट हु वॉज कन्फर्ड विद द हेम बहादुर मल्ल अवार्ड 2080। तो हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 से किसे सम्मानित किया गया है? कल्याण श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू ग्रांट एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइवस्टॉक फार्मिंग। तो अभी किस भारतीय राज्य ने पशुपालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये कौन सा स्टेट बना? महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र ने देखिए अभी जो लाइवस्टॉक फार्मिंग जिसमें डेयरी आ जाता है, पोल्ट्री, गोट और पिग रियरिंग, इन सभी को एग्रीकल्चर यानी कृषि का जो है स्टेटस दिया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? जितने भी स्मॉल स्केल के जो रूरल फार्मर्स हैं ना, उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलाला डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो मलाला दिवस ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का मेन पर्पस क्या है? तो मलाला यूसुफजई जो कि एक पाकिस्तानी एडवोकेट थी गर्ल्स एजुकेशन के लिए, देखिए उन्होंने काफ़ी काम किया, तो इनको ऑनर करने के लिए मनाया जाता है 12 जुलाई को मलाला डे। 12 जुलाई को देखिए मलाला यूसुफजई का जन्म हुआ था 12 जुलाई 1997 को मिंगोरा पाकिस्तान में। नेक्स्ट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सेट $20 बिलियन ट्रेड टारगेट विद विच कंट्री बाय 2030। मोदी जी ने देखिए 2030 तक किस देश के साथ $20 बिलियन का व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? किसके साथ? ब्राज़ील के साथ। अगला क्वेश्चन हु लॉन्च्ड द 11th इंडिया मेज समिट इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटी हैज़ द सहेली स्मार्ट कार्ड बीन लॉन्च टू रिप्लेस द पिंक टिकट सिस्टम फॉर फ्री बस ट्रैवल। कि शहर में मुफ्त बस यात्रा के लिए जो गुलाबी टिकट प्रणाली थी उसको बदलने के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया। तो ये किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेस्टिवल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ ऑफिशियल स्टेट फेस्टिवल बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस त्यौहार को राज्य उत्सव घोषित किया गया? राइट आंसर गणेशोत्सव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO एंड MD ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की नई CEO कौन बनी है? प्रिया नायर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना हुई 1933 और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के देखिए जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी उनका नाम है वी वेंकटेश्वरन। फेडरल बैंक की स्थापना हुई 23 अप्रैल 1931, हेडक्वार्टर है अलुवा कोच्चि केरला में। MD CEO है KVS मणियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड द चिंता रविंद्रन अवार्ड 2025। चिंता रविंद्रन अवार्ड से देखिए किसे सम्मानित किया गया? सरन कुमार लिम्बले। तो ये जो अवार्ड है देखिए ये लिम्बले जो है उनकी जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है इंडियन लिटरेचर में उसको ऑनर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन केरला वॉन द फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025। केरल के किस जिले ने मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? कासरगोड डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WHO, विच कंट्री इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स कौन सी है पहली कंट्री? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 बी हेल्ड। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर अभिजात शेठ। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे। ये दिन ऑफिशियली डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशंस ने नवंबर 2009 में। एंड अफ्रीका के जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, उनके बर्थडे के दिन ये मनाया जाता है। एंड इसकी थीम है इट्स स्टिल अवर हैंड टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड द एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रॉर फर्स्ट। ड्रॉर फर्स्ट सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये सैटेलाइट लॉन्च की है इजराइल देश ने। तो इसमें SpaceX का फॉल्कन 9 रॉकेट ये यूज़ किया गया। इसको डेवलप किया था इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन जुलाई 2025 टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इन लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट। जो भी देखिए कम उत्पादकता वाले ज़िले हैं उन सभी में कृषि में सुधार के लिए जो सरकारी योजना शुरू की गई उसका क्या नाम रखा? प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट रोल ऑफ फेरी सर्विस। भारत की जो पहली रोल ऑफ नौका सेवा है ये शुरू की है गोवा सरकार ने। सो गोवा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है मंडोवी रिवर पे। और ये जो फेरी सर्विस है ये जो चोराव आइलैंड है उससे कैपिटल सिटी पणजी से कनेक्ट करेगी। इस फेरी सर्विस से फ़ायदा क्या होगा? देखिए जो वाटरवे ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा मिलेगा, जो ट्रैवल टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट एक्वाटेक पार्क इनॉग्रेटेड। देश का पहला एक्वाटेक पार्क इसका उद्घाटन किया गया असम राज्य में। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा, उन्होंने इस एक्वाटेक पार्क को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द बेहडीन खलम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। बेहडीन खलम त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय स्टेट में। नेक्स्ट है कि विच यूनियन मिनिस्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द कलिंग रत्न अवार्ड 2024। किसे ऑनर किया गया कलिंग रत्न पुरस्कार से? राइट आंसर, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु एल्स हैज़ लॉन्च्ड द तलाश इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल यूथ नेशनल ट्राइबल स्टूडेंट्स एजुकेशन सोसाइटी एंड हु।
तलाश पहल की जो शुरुआत है देखिए, ये की थी नेशनल ट्राइबल स्टूडेंट एजुकेशन सोसाइटी और यूनिसेफ इंडिया ने मिलकर। तलाश इसका पूरा नाम है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट वॉन द 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती? तो फ्रेंड्स, ये चैंपियनशिप किसने जीती है? झारखंड स्टेट ने। झारखंड स्टेट ने फाइनल में इसे डिफीट किया था, उड़ीसा को डिफीट किया था फाइनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला हैज रिटर्न फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर हाउ मेनी डेज? तो शुभांशु शुक्ला कितने दिनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 डेज। तो शुभांशु शुक्ला जो है ये एक्सियम 4 मिशन के तहत, जो कि 25 जून को लॉन्च हुआ था, तो इस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे और ये पहले इंडियन बने जिन्होंने ट्रैवल किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो इस मिशन में ये एज अ मिशन पायलट के तौर पर ये गए थे। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज बीन हेल्ड? भारतीय सेना का जो प्रचंड शक्ति अभ्यास है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अभ्यास हुआ मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 टाइटल? तो किसने जीता फीफा क्लब विश्व कप का खिताब? तो ये टाइटल जीता है इंग्लैंड के क्लब चेल्सी जो है इसमें विनर रहा। तो सेकंड टाइम फीफा क्लब वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है चेल्सी ने। इसका वेन्यू कहाँ था? मेटलाइफ स्टेडियम, ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी। मैन ऑफ द मैच किसे मिला? चेल्सी टीम के प्लेयर कोल पामर को। नेक्स्ट, विच विलेज इन सिक्किम्स पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज डिजिटल नोमैड विलेज? सिक्किम के पाक्योंग जिले के किस गांव को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला डिजिटल खाना बदोश गांव घोषित किया गया? तो ये है सिक्किम का कौन सा गांव? याकटेन। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द सिगंदूर ब्रिज इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो नितिन गडकरी जी ने किस राज्य के शिवमोगा जिले में जो सिगंदूर ब्रिज है इसका उद्घाटन किया? तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC के अभी नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन इलेक्ट हुए? नेक्स्ट राइट आंसर है R दोराईस्वामी। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस संजीव सचदेवा हैज़ बीन स्वर्न इन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? तो न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द पेन प्रिंटर प्राइज 2025? पेन प्रिंटर पुरस्कार से देखिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है किसको? लीला अबुलेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च माइनिंग टूरिज्म? खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है झारखंड। इसके अनाउंसमेंट झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने की। इसका देखिए एम क्या है? टू शोकेस द स्टेट रिच इंडस्ट्रियल एंड मिनरल हेरिटेज। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द US फॉर द पहलगाम अटैक? पहलगाम हमले के लिए अमेरिका ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? राइट आंसर इज द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये जो डेजिग्नेशन है इसकी अनाउंसमेंट की थी US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का नाम क्या है? बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर। तो किसके द्वारा ये बुक लिखी गई? बिलीवर्स डिलेमा। राइट आंसर इज अभिषेक चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनोवेटिव व्हीलचेयर लॉन्च बाय IIT मद्रास विच इज क्लेम टू बी इंडियाज लाइटेस्ट एक्टिव रिजिड फ्रेम व्हीलचेयर? तो IIT मद्रास के द्वारा इस इनोवेटिव व्हीलचेयर को जो लॉन्च किया है इसका नाम क्या रखा?
तो इसका नाम है YD1 और कहा गया है कि ये अभी तक की सबसे लाइटेस्ट व्हीलचेयर है। इसका वेट जस्ट कितना है 8.5 किलोग्राम और ये 120 किलोग्राम तक के वेट को सपोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड। ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। 18 और 19 जुलाई को देखिए ये समिट हुआ था और इसे इनॉग्रेट किया था आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू ने। एम क्या था इसका, टू एड्रेस द क्रिटिकल नीड फॉर अ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन फॉर अ क्लीनर, मोर सस्टेनेबल एंड फॉरवर्ड लुकिंग फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुंगफुन रोपोई साइट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। तो लुंगफुन रोपई स्थल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में देखिए मान्यता दी गई है। कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये साइट है मिजोरम स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो अभी लेटेस्ट आई है देखिए उसमें इंडिया की रैंक है 77 और इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड चेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया गया है। 20 जुलाई देखिए 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हर साल मनाते हैं 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे। फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था 1966 में। थीम इसकी है एवरी मूव काउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक के जो है नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए। राइट आंसर नीरज गंभीर। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993। मुंबई में हेडक्वार्टर है। MD CEO हैं इसके अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। NFRA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर नितिन गुप्ता। NFRA इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अक्टूबर 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फ्लैग डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 22 जुलाई को। ये दिन जो है, इस दिन की अगर हम बात करते हैं तो इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947। थीम इसकी है वन नेशन वन फ्लैग, यूनाइटेड इन सेक्रीफाइस, कमिटेड टू पीस। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय द WHO। सो WHO जो है उसने किस देश को अभी आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया। तो कौन सी कंट्री है, सेनेगल। सो सेनेगल जो है ग्लोबली 25th कंट्री बनी है और अफ्रीका से ये 9th कंट्री बनी जिसने ट्रैकोमा को एलिमिनेट किया एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पेंटेड द रेयर ऑयल पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी सोल्ड एट द बोनहम्स ऑक्शन। महात्मा गांधी जी की दुर्लभ ऑयल पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई थी जिसे बोनहम्स नीलामी में बेचा गया। तो इसे पेंट किया था क्लियर लीटन ने। क्लियर लीटन ने 1931 में ये पेंटिंग बनाई थी जो कि अभी देखिए लंदन में जो बोनहम्स ऑक्शन है वहाँ पे ये बेची गई कितने में, $2,04,648 में। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने अभी रिसेंटली किस जगह का नाम बदलकर ईश्वरपुर रखा। तो ईश्वरपुर रखा गया है किस जगह का नाम को, इस्लामपुर। नेक्स्ट, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट AI मॉडल टू रीड एंड कन्वर्ट द एंशियंट मोड़ी स्क्रिप्ट इनटू देवनागरी। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने प्राचीन मोड़ी लिपि को पढ़ने और देवनागरी में उसको कन्वर्ट करने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित किया। तो ये विकसित किया है फ्रेंड्स IIT रुड़की ने एंड इस AI मॉडल का नाम क्या रखा है, MOSC नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द सेकेंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप बी हेल्ड फ्रॉम 3 अगस्त टू 10 अगस्त। दूसरा जो महिला कबड्डी विश्व कप है इसका आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में। तो 3 से 10 अगस्त तक इसका आयोजन होगा एंड टोटल 14 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन।
यूक्रेन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज यूलिया स्विरिडेनको। ये बनी है यूक्रेन देश की न्यू प्राइम मिनिस्टर। थोड़ा सा बात करते हैं यूक्रेन के बारे में। कैपिटल यहाँ की है कीव, करेंसी हर्वेनिया। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू विच कंट्री फॉर मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन। तो भारत ने भी खसरा और रूबेला टीकों के लिए किस देश को सहायता प्रदान की? कंट्री कौन सी है? बोलीविया। सो बोलीविया कंट्री में बोलीविया का जो प्रेसिडेंट हैं लुइस आर्क कैटाकोरा, उन्होंने यहाँ पे देखिए हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी कंट्री में। सो इंडिया ने हेल्प करने के लिए यहाँ पे वैक्सीन जो है इनको जो है प्रोवाइड कराया है। बोलीविया देश की कैपिटल है लापास, करेंसी है बोलीवियानो। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपको ये मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। यहाँ पर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको कवर किया जाता है। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीएस और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, तो फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com में। तो हाल ही में यहाँ पे देखिए आपके लिए लॉन्च किया गया है जनरल स्टडीज़ का 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको जनरल साइंस एनसीईआरटी नोट्स भी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए फ्रेंड्स, तो ई बुक्स जो है आपको इंस्टेंट आपके ईमेल में मिल जाएंगी। ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। तो आपको यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल का लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, मंथली ई बुक मिल जाएगी, ईयरली ई बुक मिल जाएगी, और यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की जो ई बुक है ये भी आपके लिए हाल ही में लॉन्च की गई है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ पर आप जाके जो है फ्री डाउनलोड इसे कर सकते हैं। साथ में ऐप में आपको जो है ना देखिए जीएस की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स, जीएस नोट्स, टेस्ट सीरीज़, और साथ में देखिए जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो ये सब जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और सभी वीडियोज़ और ई बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिटी वॉज नेम्ड इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 8th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। किस शहर को लगातार 8वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? आंसर इंदौर। इस बार देखिए जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स थी उनका 9th एडिशन हुआ था और इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया था द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन यूनिवर्सिटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट कैंपस इन इंडिया अंडर द यूजीसी न्यू रेगुलेशंस। तो यूजीसी के नए नियमों के तहत भारत में अपना पहला परिसर किस विदेशी विश्वविद्यालय ने शुरू किया? राइट आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। इस यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया था धर्मेंद्र प्रधान ने, एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे। कहाँ पर? गुरुग्राम सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैव पृथ्वी सेकंड एंड अग्नि फर्स्ट मिसाइल बीन टेस्टेड। तो पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट मिसाइलों का परीक्षण कहाँ पे किया गया? राइट आंसर उड़ीसा स्टेट में। तो पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट जो मिसाइल्स इनको उड़ीसा कोस्ट जो चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ इनको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। देश की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य ने शुरू की? तो ये स्टार्ट की है गुजरात स्टेट ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ आइकन फेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार टू प्रमोट वोटर अवेयरनेस। तो अभी रिसेंटली देखिए मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बिहार चुनाव आयोग का आइकन फेस किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज नीतू चंद्रा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशन मंडेला प्राइज 2025। किसे ऑनर किया गया संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार से? ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड कैनेडी ओडेडे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है विच नोटेड उड़िया शॉर्ट स्टोरी राइटर वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सरला सम्मान बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो सरला सम्मान से देखिए सम्मानित किसे किया गया है, विजय नायक। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड जगदीप धनखड़ सबमिट हिज रेजिग्नेशन। सो जगदीप धनखड़ ये अब इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। देखिए इन्होंने किस अनुच्छेद के तहत अपना इस्तीफा दिया, आर्टिकल 67A। तो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ये इलेक्ट हुए थे 2022 में। एंड जगदीप धनखड़ थर्ड वाइस प्रेसिडेंट बने इंडिया के जिन्होंने मिड टर्म में ही अपना रिजिग्नेशन दिया। इनसे पहले वीवी गिरी एंड आर वेंकटरमन इन्होंने भी रिज़ाइन दिया था। और किस लिए दिया था इन्होंने, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शनों से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच रॉकेट विल प्लेस द निसार सैटेलाइट इनटू सन सिंक्रोनियस ऑर्बिट। देखिए रिसेंटली निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये सैटेलाइट जो है रिसेंटली 30 जुलाई को लॉन्च हुई है GSLV F-16 रॉकेट से। तो इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है निसार सैटेलाइट को। नासा इसरो दोनों का ये जॉइंट मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो चेयरमैन वी नारायणन अनाउंस्ड दैट इंडिया कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन मून मिशन बाय विच ईयर। सो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायणन, उन्होंने घोषणा की कि भारत जो है किस वर्ष तक एक स्वतंत्र मानव चंद्र मिशन का संचालन करेगा, 2040 तक। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2025 मार्क विच एनिवर्सरी ऑफ द लॉन्च ऑफ चंद्रयान सेकंड। तो 22 जुलाई को चंद्रयान सेकंड की जो प्रक्षेपण था उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, 6th। चंद्रयान सेकंड इंडिया का दूसरा ल्यूनर मिशन था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 को। सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च हुआ था GSLV MK3 से। और जो लैंडिंग साइट थी उसका नाम क्या रखा था, तिरंगा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, VS अच्युतानंदन हैज पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। VS अच्युतानंदन केरल स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। 2006 से 2011 तक रही केरल के चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द CYTV स्किन टेस्ट टू डिटेक्ट लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। तो हाल ही में किस राज्य ने लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए CYTV त्वचा परीक्षण शुरू किया। तो ये स्टार्ट किया केरल स्टेट ने। तो इससे क्या होगा, देखिए जो डॉर्मेंट टीबी है उसका शीघ्र उसको अर्ली डिटेक्ट करने में मदद मिलेगी ताकि उसको जो एक्टिव है उसके एक्टिव होने से उसको रोका जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, द शक्ति श्री प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। शक्ति श्री प्रोग्राम किसने शुरू किया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा के CM मोहन चरण मांझी ने इसकी अनाउंसमेंट की। एम क्या है इस प्रोग्राम का, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025। फिडे चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की है, देखिए भारत देश इसको होस्ट करेगा। एंड इसका आयोजन होगा 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट वेयर नो पोलिंग स्टेशन विल सर्व मोर देन 1200 वोटर्स। इनमें से कौन सा पहला राज्य है जहां कोई भी मतदान केंद्र 1200 से अधिक मतदाताओं की सेवा नहीं करेगा। तो ये बना है बिहार स्टेट। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली देखिए बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 किसे मिला है। तो रिसेंटली फ्रेंड्स देखिए ये जो अवार्ड है किसे मिला है, राइट आंसर ऑप्शन बी, सुहानी शाह को। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल इन द बैडमिंटन जापान ओपन 2025। मेन सिंगल्स यानी पुरुष एकल का खिताब है कि किसने जीता है, शियुकी। और वुमेन सिंगल्स में विनर है साउथ कोरिया की आन से यंग। जापान बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया टोक्यो में और ये इस बार हुआ था इसका 42 एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इनकम टैक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। सो इंडिया में हर एक साल इनकम टैक्स डे मनाया कब जाता है, 24 जुलाई को। ये दिन कमोमरेट करता है द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स इन 1860 बाय सर जेम्स विल्सन टू एड्रेस
द फाइनेंशियल क्राइसिस आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड इंडिया ने देखिए इस बार सेलिब्रेट किया है 166 इनकम टैक्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रिसेंटली दूसरी बार यूनेस्को से किस कंट्री ने विड्रॉ किया? दूसरी बार यूनेस्को से हट गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई इसकी 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर है पेरिस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मलेरिया वैक्सीन विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय ICMR? तो इंडिया की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है जिसे ICMR द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो इसका नाम रखा है एडफाल्सीविक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया शेड्यूल फ्रॉम 25 to 28 सितंबर इन न्यू दिल्ली? तो इस बार देखिए वर्ल्ड फूड इंडिया का कौन सा एडिशन होगा? 4th एडिशन। एंड इसकी थीम रखी गई प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। पहली बार ये इवेंट 2017 में हुआ था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट इंक्रीज्ड रिवॉर्ड फॉर ओलंपिक एंड पैरालंपिक विनर्स? सो ओलंपिक और पैरालंपिक्स विनर्स के लिए जो पुरस्कार राशि है उसमें वृद्धि किसने की है? दिल्ली सरकार ने। पहले देखिए जो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे उनको 3 करोड़ रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7 करोड़ रुपीस। सिल्वर मेडलिस्ट को मिलेंगे 5 करोड़ रुपीस और जो ब्रॉन्ज विनर्स होंगे उनके लिए मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हु हैज डिसाइडेड टू रिजाइन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंधक कौन है जिन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया? गीता गोपीनाथ। तो इन्होंने रिजाइन करने का देखिए फैसला किया और ये वापस जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स? अगले जो 3 देखिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल होंगे, इनकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड। सो नेक्स्ट जो 3 चैंपियनशिप होगी 2027, देन 2029, देन 2031 में खेली जाएंगी। इन सभी के फाइनल्स जो है कहाँ पे होंगे? इंग्लैंड में। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हर 2 साल में देखिए होती है। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री हैज़ इंडिया परचेस्ड द अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर? तो भारत ने ये जो हेलीकॉप्टर है किस देश से खरीदा? आंसर USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए AI चालित चैटबॉट का नाम क्या है? तो इस चैटबॉट का नाम है स्किल इंडिया असिस्टेंट। इसका पर्पस क्या है? देखिए, टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट थ्रू व्हाट्सएप एंड द स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट जिसका नाम रखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बीन इनॉग्रेटेड? सो ये इंडिया का पहला रचनात्मक तकनीकी संस्थान है। इसका उद्घाटन किया गया मुंबई में। सो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इसको मुंबई में इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मिल्क सब्सिडी स्कीम टू प्रोवाइड डेयरी इंडस्ट्री इन द स्टेट? दूध सब्सिडी योजना ये असम सरकार ने शुरू की। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने इसकी अनाउंसमेंट की। देखिए, इसका मेन एम क्या है? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और साथ ही में रूरल एरियाज में जो फार्मर्स है उनकी इनकम को इंक्रीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज सेटिंग अप अ हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर एट दी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व? कौन सा राज्य है जो कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है? तो स्टेट है तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल इनोवेशन मिशन जो है इसके रिसेंटली मिशन डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए? तो मिशन डायरेक्टर बनी है दीपक बागला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च
हैजिंग डेस्क इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स। किसानों के लिए हैजिंग डेस्क पहल की शुरुआत किसने की? महाराष्ट्र सरकार ने। जो हैजिंग डेस्क है देखिए फार्मर्स को हेल्प करेगा उनके जो भी उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके फेयर प्राइस उनको दिलाने में, और इससे उनकी इंक्रीज जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, विच फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 28 जून। 28 जून को देखिए पूर्व प्रधानमंत्री, किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाई गई? राइट आंसर पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के 9th प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए इनको जाना जाता था द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से। इनका जन्म हुआ था 28 जून 1921 में। ये आंध्र प्रदेश के देखिए चीफ मिनिस्टर भी रहे 1971 से 73 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इज बीइंग एस्टैब्लिश इन। भारत का जो पहला ग्रीन डेटा सेंटर है ये स्थापित किया जा रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं रवि अग्रवाल। सीबीडीटी की स्थापना हुई 1 जनवरी 1964, हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह ये पंजाब से हैं। देखिए इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सबसे यंगेस्ट पर्सन का, और इन्होंने समिट किया है माउंट एल्ब्रस को। ये रशिया और यूरोप के टॉलेस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 जून को सेलिब्रेट किया गया इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में। इस दिन किस पर्सनालिटी को याद किया जाता है? प्रशांत चंद्र महानलोबिस। पीसी महानलोबिस जो है इनको ऑनर किया जाता है इस दिन। इनका जन्म हुआ था 29 जून 1893। इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। पहली बार ये दिन देखिए ऑब्जर्व किया गया था 2007 में, और इसकी थीम क्या है? 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। बोनालू फेस्टिवल मनाया गया तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट नोवेल इन 2024। बेस्ट नोवेल के लिए केरल साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसने जीता? तो बेस्ट नोवेल में जीता है GR इंदु गोपन ने, और इनके नोवेल का नाम भी याद रखिएगा, आनू। बेस्ट पोइट्री में देखिए मिला है अनीता थाम्पी को, एंड शॉर्ट स्टोरी के लिए अवार्ड मिला है V शीनीलाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री। तो SCO की जो रक्षा मंत्री की बैठक हुई ये कहाँ पे हुई? चाइना में। तो चाइना में ये हुई थी। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इन विच सिटी। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र किस शहर में स्थापित करने को मंजूरी दी गई? राइट आंसर आगरा सिटी में। अब इस इनिशिएटिव का देखिए मेन एम क्या है? इसका मेन एम क्या है कि साउथ एशिया में पोटैटो और स्वीट पोटैटो के रिसर्च और डेवलपमेंट को एनहेंस करना यानी बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी ऑफिशियली स्टैब्लिश। भारत का जो पहला तितली अभयारण्य है ये आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया केरल स्टेट में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है देखिए टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टेड हैबिटेट फॉर बटरफ्लाई एंड सेफगार्ड देयर माइग्रेशन कॉरिडोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ whomever that has been launched recently। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? शिखर धवन की। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन निजामाबाद तेलंगाना। तो तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किसने किया? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माले महादेशारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो माले महादेशारा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक स्टेट में लोकेटेड है। ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि यहाँ पे एक टाइग्रेस
और उसके 4 कब डेड पाए गए थे। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया था? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ इंडियाज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इंडिया की रॉ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नए प्रमुख बने हैं पराग जैन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना हुई 21 सितंबर 1968, हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलीकरण में अगर बात करें भारत की वैश्विक रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है इसमें 3rd। फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, सेकंड पे है चाइना। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉइड अवेयरनेस एंड प्लैनेटरी डिफेंस। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को शुद्ध ग्रह जागरूकता और ग्रह रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2029 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरी सिल्क बिलोंग टू विच स्टेट, जिसे हाल ही में दिया गया है जीआई टैग। तो एरी सिल्क संबंधित है मेघालय स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टाइटल। यूएस ओपन बैडमिंटन टाइटल किसने जीता? आयुष शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2025। तो ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स ये जीती है लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम। किसने शुरू की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना? तो बिहार सरकार ने ये योजना शुरू की है, देखिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन असाइन द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड। एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? राजेंद्र प्रसाद गोयल। एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना हुई 7 नवंबर 1975, हेडक्वार्टर है इसका फरीदाबाद हरियाणा में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे मंथली करंट अफेयर्स के टॉप 180 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, यूएस ओपन 2025 जो बैडमिंटन टाइटल है ये किसने जीता? सेकंड क्वेश्चन क्या है, फीफा जो रैंकिंग आई है अभी लेटेस्ट उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल बीन ओपन्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17th ब्रिक्स समिट किस कंट्री में हुआ? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो आप सभी फ्रेंड्स इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की। तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीकेएस का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं।
ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।